देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडित भी मौजूद हैं। फिलहाल अमेरिका भारत से नाराज चल रहा है। नाराज इसीलिए क्योंकि भारत और रशिया के बीच तेल को लेकर डील हुई है और भारत लगातार रशिया से कम दामों में तेल खरीद रहा है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज है और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि भारत पर अब वो 20 से 25% टैरिफ लगाएंगे। जैसे ये फैसला सामने आया, लोगों में कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया, लेकिन उसके कुछ ही पल बाद डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे नजर आए। उनका ये कहना है कि फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर जारी है और उसके बाद ही एक फाइनल फैसला लिया जाएगा। ऐसे में उनके इस बयान का मतलब समझेंगे और इस तरीके से जो बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप बदल रहे, अपने बयानों को तुरंत बदल रहे हैं, उसके क्या मायने वो भी हम समझेंगे अभिषेक। क्योंकि पहले बयान देते कि टैरिफ लगाया जाएगा, फिर कहते कि कुछ समय लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, अभी कुछ फाइनल नहीं है। इतने बदलाव स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के क्यों? अगर आप 20 जनवरी से इसकी पूरी टाइमलाइन को अगर समझें, आते ही उन्होंने लगभग 200 फैसलों पर सिग्नेचर किया, टैक्स लगाने की बात की, भारत को टैरिफ किंग कहा। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे थे ट्रंप को बधाई देने के लिए आया उस यात्रा पर अमेरिका की, तब उस दौरे के बीच में जब प्रधानमंत्री पहुंचे भी नहीं थे, तब भारत को टैरिफ किंग उन्होंने कह दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, अगर कोई देश मेरे ऊपर 50% टैरिफ लगाता है तो मैं उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाऊंगा। वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा नहीं लगा। उसके बावजूद अलग अलग आप चाइना पहुंचे, चाइना में 145% तक टैरिफ उन्होंने लगाया, लेकिन 145% का टैरिफ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और हालांकि अब फिर चाइना के साथ बातचीत चल रही है। अभी लास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 2 अप्रैल को ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई थी कि वो 90 दिनों का वक्त देते हैं, सभी देशों को बुलाते हैं कि भैया आइए और ट्रेड डील करिए, अगर ट्रेड डील नहीं होती है फिर मैं रेसिप्रोकल टैरिफ आपके ऊपर लगाऊंगा। उस 90 दिन का वक्त जुलाई में पूरा हुआ। जुलाई के स्टार्टिंग में जैसे ही पूरा हुआ, उन्होंने फिर 1 महीने का वक्त दे दिया, मतलब 1 अगस्त फिर जो है रेड लाइन रख दी, डेडलाइन फिर 1 अगस्त रख दी। अब 1 अगस्त जैसे ही आया तो 30 तारीख को ट्रंप ये घोषणा कर देते हैं कि मैं भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाऊंगा और साथ में पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब पेनल्टी वो क्लियर नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि 1% पेनल्टी लगाएंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पेनल्टी का मतलब है कि जो रशिया से हम व्यापार कर रहे हैं उसको लेकर नाटो चीफ ने जो धमकी दी थी, अगर आप तेल खरीदते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो क्या वो पेनल्टी है? मतलब अगर नाटो चीफ की वाली पेनल्टी ये है तो 100 + 25 125% टैरिफ ही हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड है शावनी, वो एक 131.6 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से भारत लगभग 86 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान बेचता है और लगभग 40 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है अमेरिका से। इसी बात को ट्रंप ने आज अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा भी कि भारत हमें ज़्यादा सामान बेचता है और हमारा ज़्यादा सामान भारत नहीं खरीदता है क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ वो लगाता है। क्योंकि भारत जो लग्जरी आइटम्स हैं अमेरिका की तरफ से जो बेचे जाते हैं भारत में, उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगाता है। हालांकि अभी वो टैरिफ शायद कुछ कम हुआ है। इस बीच में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके यहाँ भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी कि ट्रंप ने ये टैरिफ की घोषणा ऐसे ही कर दी, जबकि इसके लिए WTO को जानकारी देना ज़रूरी होता है। इसमें भारत ने भी एक कदम उठाया था, आपको याद होगा, लगभग 27 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिस पर भारत की तरफ से लगभग 100% का टैरिफ की घोषणा कर दी गई थी, ऐलान कर दिया गया था। लेकिन अब ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ये इतनी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि ट्रंप लगातार अपने फैसलों से पलट रहे हैं, अपने बयानों से पलट रहे हैं। ट्रंप पहली बात तो ये चाहते हैं कि रशिया से भारत तेल खरीदना बंद कर दे, चाइना तेल खरीदना बंद कर दे, मैक्सिको माफ़ कीजिएगा ब्राज़ील जो है व्यापार बंद कर दे रशिया के साथ। हालांकि यहाँ उसका दोगलापन है। यूरेनियम अमेरिका आज भी रशिया से खरीदता है। यूरोपियन जो देश हैं, जो कंट्रीज है जिन्होंने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगी या फिर प्रतिबंध लगाने की बात कही है और रशिया के ऊपर 18वें चैप्टर के सैंक्शन लगाए हैं अभी कुछ ही दिनों पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, वो लोग भी पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद हैं उसमें पहले नंबर पर है रशिया से खरीदने में। तो ये दोगलापंथी यहाँ है। तो पहला तो ये कि रशिया से भारत तेल खरीदना बंद कर दे। दूसरा, हथियारों का भी यहाँ एक मामला बहुत बड़ा बनता है। भारत देखिए दुनिया में बहुत बड़ा खरीदार है हथियारों का। फ्रांस हमें हथियार बेचना चाहता है, रशिया हमें हथियार बेचना चाहता है और अमेरिका में हथियार बेचना चाहता है। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको याद होगा कि रशिया हमें अपना Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचना चाहता है
और अमेरिका में अपना F-35 बेचना चाहता है। अब मुझे जो पता चला है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, कि जो कमेटी होती है हथियारों को खरीदने वाली, जो कमेटी होती है भारत में, जो तय करती है कि कौन सा हथियार खरीदा जाना चाहिए देश के लिए और कौन सा नहीं खरीदा जाना चाहिए, उसने F-35 के ऊपर मोहर लगा दी है। मतलब अब हम, हो सकता है आप आने वाले वक्त में देखें कि भारत F-35 के लिए अमेरिका से डील करता हुआ आपको नजर आए। और F-35 की खास बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इसे कबाड़ बता चुके हैं। एलन मस्क, दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी और फिलहाल दुश्मन ट्रंप के, वो इसे कबाड़ बता चुके हैं। एलन मस्क तो यहाँ तक कह चुके हैं कि आपने अपने सैन्य बेड़े में से रखा ही क्यों है, क्योंकि शावनी इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आपको एक विमान ये पड़ेगा। रख रखाव इसका इतना ज़्यादा है कि इसे 1 घंटा उड़ाने की कीमत, 1 घंटा उड़ाने का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए तक आ सकता है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 365 दिन में से आपके लगभग 200 दिन इसे मेंटेन करने में चले जाएंगे, इसकी सर्विसिंग करने में, इसके पार्ट्स खोलने में या जो भी कुछ करने में आप 150 दिन ही साल भर में इसे उड़ा पाएंगे। जबकि जो सुखोई 57 रशिया का है उसके साथ ये दिक्कत नहीं है। जिस विमान को ट्रंप और मस्क दोनों कबाड़ बता चुके हैं, उस विमान को अब भारत शायद आपको खरीदता हुआ दिखे। ये बात भारत की तरफ से पहले भी कही गई थी, पिछले महीने भी कही गई थी, जब जून वाली जो डेडलाइन थी वो खत्म हो रही थी और लग रहा था कि 50% का टैरिफ लग जाएगा भारत के ऊपर। तब भारत की तरफ से भी ये बात कही गई थी, मतलब इस बात की भी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं है कि भैया आप हमारे ऊपर टैक्स मत लगाइए, उतना टैरिफ मत लगाइए, लेकिन अगर जो फ़ायदा आपसे हम कमाएंगे, जो मौजूदा वक्त में लगभग $45 बिलियन हम कमाते हैं अमेरिका से, हम आपसे जो कमाएंगे उसका हम आपसे हथियार खरीद लेंगे। ऐसा डील हम आपके साथ कर सकते हैं। ये बात कुछ खबरों में, कुछ सूत्रों के हवाले से निकल कर आई थी। हालांकि उसमें कुछ बुराई भी नहीं थी कि जो पैसा हम अमेरिका से कमा रहे हैं उसी पैसे से अगर हम हथियार खरीद लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके का विमान नहीं खरीद सकते जिससे बनाने वाला देश ही कबाड़ बताता हो। वो सिर्फ उनके यहाँ जो स्टॉक है उसे वो खत्म करना चाहते हैं, भारत को बेचना चाहते हैं। तो 2 पॉइंट ये हुए। तीसरा पॉइंट है सीज फायर पाकिस्तान और भारत के बीच। जिस तरीके से शहबाज शरीफ बिछ गए थे चरणों में, प्रधानमंत्री नहीं बिछे। और टाइमलाइन को देखिए, 29 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के सदन पटल पर कहा कि किसी भी देश ने सीज फायर नहीं करवाया है, और 30 तारीख में ट्रंप का ऐलान आ गया। और अब 31 तारीख में जिस तरीके से एक बार फिर से सुर बदले हैं, क्योंकि 25 तारीख में, 25 अगस्त में अमेरिका का डेलीगेशन भारत आने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि तब तक या फिर 1 हफ्ता और एक्सटेंड, जो 1 अगस्त का टाइम है उसे 1 हफ्ता और एक्सटेंड किया जा सकता है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर भारत के ऊपर टैरिफ अमेरिका लगाता है, दुनिया में जितनी सस्ती जेनरिक दवाइयाँ भारत अमेरिका को देता है उतनी सस्ती जेनरिक दवाइयाँ कोई नहीं देता। अमेरिका की ज़रूरत का लगभग 45% जेनरिक दवाइयाँ वो भारत से खरीदता है। लगभग $7 बिलियन से ज़्यादा की दवाई भारत बेचता है। जेनरिक दवाइयाँ, जो बाकी दवाइयाँ हैं वो अलग हैं, जेनरिक दवाइयाँ $7 बिलियन से ज़्यादा की बेचता है। भारत ने अगर उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, या भारत ने उसकी सप्लाई बंद कर दी, तो कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका को इतनी सस्ती कीमतों पर इन दवाइयों को मुहैया करवा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो ये एक तरीके से यूं कहे कि जंग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका लगाएगा तो भारत भी रेसिप्रोकेट करेगा, भारत भी टैरिफ लगाएगा अमेरिका पर। इस बात को भारत इस बात को कह चुका है, अगर आप टैरिफ हमारे ऊपर लगाएंगे, जितना आप लगाएंगे, हम जो बेचते हैं हम भी उतना ही लगाएंगे। इससे क्या होगा? अमेरिका को तो नुकसान होगा ना, हमारा सामान महंगा वहां पहुंचेगा। हो सकता है हमारा सामान कम बिकेगा, लेकिन जितना वहां बिकेगा वो महंगा बिकेगा। और आपको एक सर्वे की रिपोर्ट में आपको बता दूं अमेरिका की, जिन युवा वोटरों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनकर सत्ता पर बिठाया है, वो युवा अब परेशान है। वो उन युवाओं का ये सोचना है कि हमने ट्रंप को चुनकर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि जीडीपी का सिर्फ ज़्यादा लोन लेने की बात कर रहे हैं। वादे बहुत सारे किए हैं, दावे बहुत सारे किए हैं, जो कि भारी किस पर पड़ रहे हैं? अमेरिका की जनता पर पड़ रहे हैं। ट्रंप तो जो है वो बिजनेसमैन है, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो अपना क्रिप्टो का जो धंधा था, पाकिस्तान का जो ब्लैक मनी था, उसमें सेटल कर लिया। लेकिन जनता तो जो कमाती है वो उससे खर्च करना पड़ता है उसे। जनता को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो दिक्कतें ट्रंप के लिए और ज़्यादा बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि जो 1 हफ्ते का वक्त दिया है ट्रंप अब अपने ही वादे से, जिस तरीके से पहले बैकफुट पर आते आए हैं, एक बार फिर से बैकफुट पर हैं। अभिषेक, एक छोटा सा और सवाल कि जैसे कि मैंने शुरुआत किया कि अमेरिका भारत से नाराज चल रहा है, उसका कारण है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है।
2-3 पॉइंटर्स आपने भी सीज फायर को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी ने बयान दिया उससे भी ट्रंप नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही क्या ब्रिक्स को लेकर भी हो सकता है कि ट्रंप की नाराजगी है? बहुत अच्छा सवाल श्रावणी। और ब्रिक्स को लेकर हो सकता नहीं, ब्रिक्स को लेकर ही है। क्योंकि जब ब्रिक्स की पिछली जो मीटिंग हुई थी उस वक्त तक ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, जो बाइडन राष्ट्रपति थे। उस मीटिंग में, उस बैठक में डी डॉलराइजेशन की बात हुई थी। मतलब ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, जो 6 देश ब्रिक्स के जो स्थायी मेंबर्स हैं और बाकी जो 15 अस्थायी मेंबर हैं, इस बारे में हम जिक्र भी कर चुके हैं पहले। उन लोगों ने ये तय किया था कि हम एक ब्रिक्स की करेंसी लाएंगे और जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो सब इसी करेंसी में व्यापार करेंगे। आज दुनिया का 91% व्यापार होता है डॉलर में। डॉलर का प्रभुत्व है। मतलब अमेरिका डॉलर का वेपनाइजेशन करता है, हथियार के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करता है डॉलर को। अगर ब्रिक्स जो देश हैं वो ब्रिक्स करेंसी लाकर और अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि 144 करोड़ की जनसंख्या आपका भारत के पास है, लगभग 1.4 बिलियन की जनसंख्या आपकी चाइना के पास है। अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं ब्रिक्स देश, और 50% लगभग 60% से ज़्यादा का इकोनॉमी ब्रिक्स देश रखते हैं। तो डॉलर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और ये अमेरिका का इतिहास रहा है श्रावणी, जिसने भी डॉलर से मुकाबला करने की कोशिश की है, जिस देश ने भी की है। इराक का छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। इराक में बताया गया, जब युद्ध थोपा गया इराक के ऊपर, कि इराक केमिकल बॉम्ब बना रहा था, लेकिन वहाँ कोई केमिकल बॉम्ब नहीं बना, बल्कि इराक तैयारी कर रहा था कि कैसे डॉलर का मुकाबला किया जाए, डॉलर के अलग दुनिया में व्यापार किया जाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने डॉलर का मुकाबला करने की या फिर डॉलर के मुकाबले करेंसी खड़ी करने की कोशिश की, वो गोल्ड रहा हो या फिर कोई और माध्यम रहा हो, उन देशों को अमेरिका ने बर्बाद करने का काम किया है। और अब यकीन मानिए ब्रिक्स सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसीलिए इनके एक सांसद, इनके एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने 500% टैरिफ लगाने की बात कही थी। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि हम भारत की इकोनॉमी को क्रैश कर देंगे। ये सीधा तौर पर धमकी थी भारत को, और जो डी डॉलराइजेशन करने की ब्रिक्स देश कोशिश कर रहे थे उसी को लेकर थी। ये क्या आपको लगता है कोइंसिडेंस है? ब्रिक्स में जो देश हैं, ब्राज़ील के ऊपर ही क्यों अमेरिका खफा है, चाइना के ऊपर क्यों खफा है, रशिया के ऊपर क्यों खफा है, भारत के ऊपर क्यों खफा है, जितने भी ब्रिक्स के बड़े देश हैं उन्हीं के ऊपर क्यों खफा है, साउथ अफ्रीका से क्यों खफा है? और भी तो देश हैं दुनिया में, 193 देश हैं, सबके साथ सिर्फ ये 6 देश ही मिले खफा होने के लिए ट्रंप को। तो ब्रिक्स का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा ट्रंप की नज़र में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका एक बार फिर से महान बने। अब देखना होगा कि डी डॉलराइजेशन तो फिलहाल मौजूदा वक्त में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रंप को किस तरीके से टैकल भारत करेगा। बिल्कुल अभिषेक, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जो बयान ट्रंप की तरफ से पहले दिए गए, फिर उस पर बदलाव क्या, और क्योंकि ट्रेड डील होना भी बाकी है, बातचीत का दौर लगातार जारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान सामने आया कि अभी इस पे समय लगेगा 1-2 हफ्ते का, क्या इस समय में जो समय लगेगा उसमें कोई बदलाव होता है, या फिर ट्रंप ने जो फैसला लिया उस फैसले को ट्रंप वापस ले पाता है कि नहीं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बनी रहे NMF न्यूज़ के साथ।